हाँ भाई साथियों, कैसे हो? तो भाई मेरा नाम से मुन्ना गोरिया। ठीक है। तो आप लोग आते ही रमन अपने आचार्य हैं, रमन राठी जो उन आपने बता दिया होगा कि मैं आपको साइंस करवाऊंगा। ठीक है। उससे पहले थोड़ी ही इंट्रोडक्शन मैं मेरा करवा दूं हूँ। ठीक है, मेरा नाम है मुन्ना गोरिया। ठीक है भाई, मैं अभी फिलहाल हूँ फरीदाबाद में। मेरी पोस्टिंग्स है, लाइनमैन की पोस्ट पे हूँ मैं। और उससे पहला के मतलब एक ही हफ्ते के बीच में मेरे दोनों लेटर, ज्वाइनिंग लेटर मतलब फाइनलिस्ट में अपने तो फाइनलिस्ट लग गया हरियाणा के अंदर, हरियाणा पुलिस से। और जो यो था ना अपना लाइन मैन, इसके अंदर आया था मेरा नाम। उससे पहला भी भाई कई एग्जाम थे हरियाणा के, उसमें मैं फाइनल में आउट आया था, लेकिन नु क्या कर कितने न कितने अपनी ये कमी रही होगी। ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा आप लोग आती ना ये क्लास करवाने से पहले मैं डेमो दूंगा कि भाई किस टाइप का आप साइंस पढ़ाएंगे। ठीक है ना, कैसे कैसे आप साइंस करांगे, और या जो अपनी साइंस रहोगी ना या पूरी एनसीईआरटी बेस्ड रहोगी। ठीक है। देखो भाई, हरियाणा का तो ऐसा है, आप लोगों ने पता भी है, आप अपनी तरफ तो पूरी कोशिश करांगे, लेकिन हरियाणा का आप लोगों सारे ने पता है क्या के बेरा वो बीएससी के क्वेश्चन डाल दे। लेकिन फिलहाल जैसे कि अब जो सीईटी वाला एग्जाम आया था अपना 2022 वाला, उसके पास थोड़ा सा ठीक के सा माहौल है, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन डले। नहीं तो पहला तो ऐसा सिस्टम था, मैंने एक बार हरियाणा पुलिस का पेपर दिया था जो 2018 वाली भर्ती थी, उसमें उसमें मैथ में ऐसे क्वेश्चन डाल रखे थे बीएससी के, ग्रुप के क्वेश्चन होया कर बीएससी के मैथ के क्वेश्चन डाल रखे थे। ऐसे ही कंप्यूटर जो डाल रखा था वो कंप्यूटर साइंस डाल रखी थी, ग्रेजुएशन लेवल की, मतलब बीटेक की। बीटेक जो कंप्यूटर साइंस वो है उसकी। तो ईब तो पहला तो गणाए फर्क पड़ रहा है। तो रमन राठी सर हैं अपने आचार्य हैं भाई। देखो उन्हें का दौर है, मैं यो मार्कर है ना, यो मार्कर पकड़ाने का काम भाई उन्हें ने मेरे कराया था, सही बताऊं तो। और वही बात है भाई, लोग नु कह आज का टाइम तो एहसान भूल जाए, लेकिन मैं तो भाई जिंदगी भर एहसान नहीं भूल सकता इस चीज का। ठीक है। दूसरी बात एक नु भी कह अपनी भाषा में कि भाई मतभेद हो जाओ कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन मन भेद नहीं होने चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है। मन भेद कभी नहीं किसी के साथ में करने चाहिए, मतभेद भले ही रखो। ठीक है। मत के लिए लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपस में मन में खटास एक दूसरे खातर पैदा मत करो। तो मेरी शुरुआत तो मैं उस टाइम 12वीं क्लास में था। तो उस टाइम अपने रमन सर हैं जो अपने आचार्य हैं, वो 10th वाले ने पढ़ाया करते और साथ में एकेडमी में भी पढ़ाया करते। उस टाइम तो मैं 12th में ही था। तो वहीं तक मेरी स्टार्टिंग इन्होंने करवाई थी। हालांकि मैं पहली बार जब यहाँ आया तो मतलब टीचिंग करने खातर, पढ़ाने खातर आया, तो मतलब मैंने पता ही नहीं था भाई कैसे क्या पढ़ाना है। लेकिन इन्होंने बहुत सारा दिया, क्योंकि जीरो तो उठानी है बंदे यही हैं। और उस टाइम में भी स्टार्टिंग मैंने करी थी इंग्लिश से। सबसे बड़ी बात इंग्लिश से मैंने स्टार्टिंग करी थी। और 10th क्लास के बच्चे तक स्टार्ट करा था 2017 से। ठीक है। उसके बाद तो मेरी फिर 12th होगी, फिर मैं तैयारी करने लग गया इन्हीं की गाइडलाइन में तैयारी करी मैंने। उसके बाद फिर मैं भी टीचिंग में, टीचिंग तो मैं साथ साथ फिर करने लग गया था, मैं ट्यूशन वगैरह देने लग गया था। फिर मैं भी एकेडमी वगैरह में टीच करने लग गया था। हालांकि सब्जेक्ट तो ऐसा है भाई, मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूँ तो अच्छा था। हालांकि मैं करवाने की कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छा था। बाकी आप जैसा रिस्पॉन्स दोगे उसके हिसाब से आप फिर देख लेवांगे। तो आज मैं आप छोटा सा एक डेमो दिखाऊं हूँ कि मतलब आप कैसे करेंगे साइंस। देखो ये आप बिल्कुल है ना, जो एनसीईआरटी का निचोड़ है ना वो मैं बिल्कुल निकाल के लाऊं, जिससे आप आसान लैंग्वेज में पीडीएफ पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाओगी, लेकिन क्लास थोड़ा देखोगे तो साथ साथ में आसानी हो जाएगी समझने में। तो जैसे सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, अपन कोशिका की संरचना है। ठीक है। उससे कोशिका एवं कोशिका की संरचना है उससे कि स्टार्टिंग बेसिक तो यह है कि एक छोटी छोटी चीज ज्यादा बनी है हर चीज। साइंस यह बात का हर जगह साइंस है। मैं खड़ा हूं, मेरे अंदर भी साइंस है। यो एक बोर्ड चल रहा है, इसके अंदर भी साइंस है। बस साइंस के पार्ट बना रखे हैं अलग अलग, वो डिवाइड कर रखी है कि यह कौन से टाइप की साइंस है या कौन से टाइप की। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे अपनी बायोलॉजी। बायोलॉजी अपन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अपन कोशिका के बारे में पढ़ाएंगे। तो मैं आपको छोटा सा एक डेमो ही दिखाऊंगा आज तो। ठीक है। तो तो आपा जो है आज मैं आपको डेमो दे रहा हूँ छोटा सा। तो आपा इस तरह से आपा साइंस करांगे। ठीक है।
यह है अपनी साइंस की पीडीएफ रहोगी जो, ठीक है। ये देखो, तो इस तरह से पहले कोशिका का बारे में बता दिया, उसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड है उसका बारे में कोशिका की खोज किसने करी थी इस बारे में बता दिया। पूरा एनसीईआरटी में तो छांट के ये एक एक पॉइंट बना के लिखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आ गया अपना, जैसे ये आ गया, ये सारी बता रखी हैं जो अपने वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट थे जो, उनके बारे में। इसके बाद जैसे कि जीवों के प्रकार, फिर एक बार जीवों के प्रकार इसलिए बताए गए हैं क्योंकि जो कोशिका है ना, कोशिका का आधार पर जो जीव है वह दो टाइप के हो, तो वो आपको यहाँ दिखा दिया। उसके बाद जैसे यूकैरियोटिक है, एक प्रोकैरियोटिक हो अगर अपना। इसके बाद आपने बता दिया बेसिक इस तरह किया कि वो है अपना पेड़ हो जो पादप, उसकी कोशिका है। फिर है अपनी यह जंतु कोशिका जो जीवा के अंदर पाई जा है, उसके बारे में आपकी डिटेल तक बताया जाएगा। फिर इसके बाद जैसे ये है पादप एवं जंतु कोशिका में ये अंतर अलग अलग निकाल के यहाँ बता दिए कि इनके अंदर अपना अंतर क्यों है। अगली जो स्लाइड है अपनी वह है, इसके ऊपर बता दिया कोशिका निर्माण के विभिन्न घटक, मतलब कोशिका किन किन घटका से मिलके बन रही है। तो मुख्य तो तीन तीन घटका से मिलके बन रही है, वो ये पहला घटक यो बता दिया, दूसरा इसके बाद यो बता दिया, ठीक है। साथ में आपकी चित्र भी दे रखे हैं आसानी से समझ सको। उसके बाद यो बता रखा है जीव द्रव्य के बारे में, उससे तो रिलेटेड है। फिर आगे अपना तीसरा घटक यो है, इस तरह बन रही है। तो इन तीन चीजा तो मेनली बन रही है। इसके बाद आप ये क्वेश्चन इस तरह ले तो आप माइटोकॉन्ड्रिया कहीं ना कहीं एग्जाम में आपने देखने मिले जावे है। इसके बाद अपना राइबोसोम, यो भी यहाँ तभी क्वेश्चन आपने देखने मिल जावे है। जैसे ये लाइसोसोम है। इसका बाद है लवक आ गया, ये सिर्फ पाया जा है पादप में, ठीक है। कुछ टाइप जो कुछ जैसे कोशिका के पार्ट है ना, वह सिर्फ किस चीज में पाए जा हैं, कोशिका के कुछ पार्ट हैं वो सिर्फ किसके अंदर पाए जा हैं, पादप के अंदर। जैसे कुछ हैं वो सिर्फ जंतु कोशिका के अंदर पाए जाए। ये तीन प्रकार का है वो जो लवक है, वो बता रखे इनके टाइप। फिर गोल्जी काय दे दिया वो, इसका साथ में आपकी चित्र भी दिखा रखे है। इसका बाद आपने दे दिया अंत परद्रवी जालिका, इसका भी एक स्पेशल काम हो, इसमें तभी एक क्वेश्चन उठ जाया करे कई बार। तारक काय दे रखे हैं। इसका बाद आपको दे दिया, फिर आ जाए अपना ये कोशिका खत्म हो जाए, फिर जैसे ही आ गया जीवधारियों का वर्गीकरण। लेकिन आप इससे पहला मैं आप लोगों को तारक का ये जो कोशिका खत्म होने के बाद कोशिका मान ले छोटी छोटी छोटे तो छोटी जो चीज है ना अपने शरीर के अंदर या पादप पादप जो है उनके अंदर सब छोटी जो छोटी चीज हो हुआ है अपनी कोशिकाएं। फिर छोटी छोटी चीजें मिलके ने कोशिका है ना, छोटी छोटी चीजें उसके अंदर हुए, लेकिन सब तो छोटी क्यों बोली जाए क्योंकि यह एक काम करने वाला हिस्सा है, ठीक है। किसी भी मान ले किसी भी पादप में या जीव में यो काम करने लाग जाए तो इसे ना बोला करे क्रियात्मक और संरचनात्मक, मतलब एक संरचना देव है या और एक क्रिया देव है अपने कार्य देव है, कार्य करके देव है। तो इसलिए या छोटा तो छोटी इकाई बोली जाए। फिर इस घनी सारी कोशिकाओं ने इकट्ठा कर ले एक जैसिया ने, तो उन तब बन जाएगा एक उत्तक टिश्यू बोलिया करे जिसने। तो इसके बाद आप टिश्यू करांगे, फिर उन टिश्यू ने मिला ले तो आप एक अंग बन जाए ऑर्गन बोलिया करे जिसने। तो इस तरह तो अपनी क्लास रहोगी, ये आप लोग देख सको हो, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से आपके समझ में भी आ जाओगी शायद। इस आसान तरीका था तो देखो भाई एनसीईआरटी में भी नहीं लिख रखा हुआ, बिल्कुल छाट छाट के ने, तो ये छाट छाट के आप लोग आते दिखा रखी है कैसे कैसे ये। तो इस तरह से अपनी क्लास रहोगी, ये देखो, ठीक है। तो आप लोग देख सको हो। तो ये तो एक डेमो था, तो अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे जल्दी। जैसा जैसे भी टाइम मिलेगा मैं करूँगा कोशिश एडजस्ट जल्दी से जल्दी आपकी साइंस खत्म करवा दी जा। तो ये अपना क्या था, अपना एक डेमो था साइंस की क्लास का, ठीक है। तो जल्दी आप क्लास स्टार्ट करांगे। धन्यवाद आज के लिए।